या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। अभी हम कल का ही सेशन जो है वह राम वंदना का, और मैंने बताया था कि संस्कृत साहित्य में और इनफैक्ट पूरे विश्व के साहित्य में सबसे पुराना प्राचीन कोई काव्य है, और सिर्फ काव्य ही नहीं महाकाव्य है, तो वो कौन सा है? तो वो रामायण है। जी हाँ, और उसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की है। एक राम रक्षा स्तोत्र है और उसमें एक श्लोक है, वो श्री राम वंदना का श्लोक है। वो व्याकरण की दृष्टि से भी श्रेष्ठ श्लोक माना गया है, क्योंकि उस एक श्लोक में सारे कारक आ जाते हैं। व्याकरण जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता होगा कि 7 कारक होते हैं। वो सातों कारक इस एक ही श्लोक में आ गए हैं, तो वो जल्दी से हमको व्याकरण सीखने में हेल्पफुल होता है, मदद करता है। इसीलिए हमने रामनवमी से भी यह शिविर शुरू की है, और यह श्लोक हम राम वंदना का जो है वह बोलते हैं। तो आपको डॉक्यूमेंट्स शेयर हुए हैं या हो जाएंगे, तो आप उसमें देख सकते हैं। रामो राजमणि का यह श्लोक है। मैं बोलती हूँ, एक एक चरण 2-2 बार बोलती हूँ, ताकि आप भी दूसरी बार जब बोलूं तो मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, एक एक चरण मैं 2 बार बोलूंगी। पहली बार में आप सुनिए, दूसरी बार में मेरे साथ आप बोलिए। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरम्, रामान्नास्ति परायणं परतरम्, रामस्य दासोऽस्म्यहम्, रामस्य दासोऽस्म्यहम्, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर, भो राम मामुद्धर। इस श्लोक का अर्थ जानते हैं फिर से एक बार। श्लोक का अर्थ इस प्रकार है, रामो राजमणि सदा विजयते। राम राजाओं में मणि है जो सदा ही जीतते हैं, हमेशा जीतते हैं। राम ऑलवेज विंस, राम द बेस्ट अमॉन्ग्स द किंग ऑलवेज विंस। तो ये कर्ता राम, राम के पीछे विसर्ग लगता है। हिंदी में जो अम के बाद अह आता है, वह अह विसर्ग, 2 डॉट्स जो होते हैं, कोलन इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं, वैसा ही ये विसर्ग का रहता है चिन्ह। और रामः राजमणि सदा हमेशा विजयते,
जीतते हैं, ये प्रेजेंट टेंस में है, तो ये कर्ता डूअर, ओके, दैट इज। फिर उसके बाद सेकेंड कर्म होता है। कर्म में क्या है? रामम रमेशम भजे, राम को, रमा के ईश को, रमा या ईश मतलब राम, रमा के पति जो है वो रमेश है, यानी सीता के जो पति है वो राम, वो उनको मैं भजता या भजती हूँ। रामम रमेशम भजे मतलब मैं राम को भजती हूँ या भजता हूँ, इस तरह से भजना चाहिए, इस तरह से। फिर ये कर्म हो गया, कर्ता के बाद कर्म। फिर करण, करण में क्या है? रामेणा विहिता निशाचर चमु, यानी ये है करण। करण में मीनिंग लगता है विथ और बाय, हिंदी में से, गुजराती में थी वड़े थकी, इस तरह से आता है, ठीक है। तो राम से सारे निशाचर डरते हैं, विहिता यानी डरते हैं। राम से सारे राक्षस गण, निशाचर चमूह यानी निशाचरों का समूह मतलब ग्रुप यानी समुदाय, राक्षसों का समुदाय, राम से यह इनका नाश हुआ है, ठीक है। फिर बाद में रामाय तस्मै नमः, राम के लिए, रामाय ये चतुर्थी है, फॉर, राम के लिए मेरा नमस्कार, रामाय तस्मै नमः। फिर रामान नास्ति परायणम परतरम, यह अपादान है। पहला हुआ कर्ता, फिर कर्म, फिर करण, फिर चौथा हुआ संप्रदान के लिए, फॉर, और फिर पांचवा जो है वो अपादान, सेपरेशन, दूर जाना, इस तरह से, मतलब फ्रॉम, यू कैन से, ओके। तो रामान नास्ति परायणम परतरम, राम से और कोई बेहतर नहीं है। परतर, परतर मतलब पर का शब्द होता है श्रेष्ठ, ये राम से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। उत्तरतम अगर प्रत्यय आप जानते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट, तो जो बीच वाला जो है वो बोलते ना कंपैरेटिव डिग्री, तो पर इज ऑलरेडी बेस्ट एंड बेटर देन बेस्ट, इस तरह से। तो परतर मतलब राम से अधिक श्रेष्ठ और कोई नहीं है, ठीक है। रामात ना अस्ति, न अस्ति, नास्ति मतलब नहीं है। परायणम, परायणम उनके अंदर परायण होना, उनके अंदर चित्त पिरोने जैसा, राम से बेहतर और कोई नहीं है जिसके अंदर हम परायण हो सके, ठीक है। फिर षष्ठी आता है, षष्ठी में है रामस्य दासोस्मि हम, यानी मैं राम का दास हूँ। रामस्य दासोह अहम अस्मि, अस्मि अहम, इस तरह से, यानी मैं राम का दास हूँ। फिर उसके बाद रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, रामे मतलब राम के अंदर, इन और ऑन, राम में, राम पर, इस तरह से है। राम में चित्तलयः, लयः मतलब लीन होना, चित्त मतलब हृदय, मेरा मन, मेरा चित्त, सदा भवतु हो, में मतलब मेरा, में चित्तः सदा रामे लयः भवतु, मेरा चित्त हमेशा राम में लीन हो। तो ये सप्तमी है, उसको अधिकरण कहते हैं। पहला है कर्ता, फिर कर्म, फिर करण, फिर संप्रदान, फिर अपादान, फिर संबंध और फिर अधिकरण। तो इस तरह से 7 विभक्ति हुई। और फिर लास्ट जो है वो संबोधन है, वो राम माम उद्धरः, संबोधन, हे राम मेरा उद्धार कीजिए। उद्धार करना मतलब मैं जहां हूं उससे मुझे ऊपर ले जाइए, मेरा विकास कीजिए, मेरा उत्कर्ष कीजिए। तो अभी आज हम 1 से 20 तक की संख्या करेंगे।
संख्या का पृष्ठ आपके पास आएगा, अब देखिए। मिल गया? अभी मैं बोलती हूँ, ठीक है? आप इसमें से साथ में बोलिए। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश। अभी फिर से करते हैं। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, षोडश, सप्तदश। अभी कल की ही कहानी फिर से एक बार, कहानी का पृष्ठ आपके सामने है, अभी आप पढ़िए। देखिए, पहले हमने सुनते हैं, फिर बाद में उसका अनुवाचन करते हैं, और फिर अनुवाचन के बाद हमको वह बात समझ में आ जाती है, ठीक है? वाचनम, श्रवणम, अनुवाचनम और अवबोधनम, इस तरह से हमारा समझने का प्रोसेस रहता है। तो संस्कृत की कथा जो है, छोटी सी कथा है। सत्य प्रिय काष्ठिकः, एकः काष्ठिकः काष्ठछेदनार्थं वनं गच्छति। अनवधानात् तस्य हस्तात् कुठारः जले पतति। सः चिन्ताकुलः भवति। तदा तत्र देवः आगच्छति। देवः जले मज्जति। सुवर्णकुठारं गृहीत्वा बहिः आगच्छति। सः वदति, अपि एषः तव कुठारः? काष्ठिकः वदति, न एषः मम कुठारः। तदनन्तरं देवः रौप्यकुठारं दर्शयति। काष्ठिकः तदपि न स्वीकरोति। अन्ते देवः लोहकुठारम् आनयति। काष्ठिकः वदति, आम्, एषः एव मम कुठारः। प्रसन्नः देवः तस्मै सर्वान् कुठारान् यच्छति। अहो काष्ठिकस्य निस्पृहता सत्यप्रियता च। अभी यह हमने कथा कल सुनी थी, आज वापस सुनी और पढ़ी भी साथ में। अभी इसका मीनिंग मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ शॉर्ट में। एकः काष्ठिकः, एक लक्कड़हारा, काष्ठ छेदनार्थम, काष्ठ मतलब लकड़ी, छेदन मतलब काटने के लिए, अर्थम मतलब के लिए होता है। काष्ठ मतलब लकड़ी, छेदनार्थम मतलब काटने के लिए, वनम जंगल को, जाता है, गच्छति वर्तमान काल है, जाता है, अनवधानात् बाय मिस्टेक, उस मतलब बोलते ना उसका ध्यान नहीं था, और मतलब इस तरह से अवधान मतलब ध्यान होना और अनवधान मतलब ध्यान न होना। बाय मिस्टेक, गलती से तस्य उसका, हस्तात् हाथ से, जैसे हमने रामात बोला था कि रामात नास्ति, फिर उस तरह से हस्तात् मतलब हाथ से, तो उसके हाथ से कुठार पानी में गिर गई। जले मतलब पानी में, जैसे हमने कहा रामे चित्तलयः, तो वैसे जले, तो राम में जैसे हुआ तो जले मतलब जल में गिर जाती है। पतति तो ये भी वर्तमान काल है, पतति मतलब गिर जाती है। गलती से
तस्य, जैसे रामस्य वैसे तस्य, है ना। तो उसकी, तस्य मतलब उसकी, उसके हाथ से, कुठार मतलब कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी एक्स पानी में गिर जाती है। सह चिंताकुलः भवति, वह चिंताग्रस्त, वह चिंताग्रस्त हो जाता है। भवति होता है, उसे चिंता होती है, ठीक है। वह चिंताग्रस्त होता है। तदा, तदा मतलब तब, यदा मतलब जब, तदा मतलब तब, तदा तब, तत्र वहां, कल हमने देखा था तत्र वहां, अत्र यहाँ, तो तब वहां, तदा तत्र, तब वहां देव आते हैं। देवः आगच्छति, आगच्छति मतलब आते हैं। कौन आते हैं? देव आते हैं। तब वहां देव आते हैं। देवः जले मज्जति, देव पानी में उतरते हैं या मज्जन करते हैं, हम बोलते हैं ना अंदर पानी में डुबकी लगाते हैं। हाँ, और सुवर्ण कुठारम गृहीत्वा बहि आगच्छति, सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आते हैं। सोने की कुल्हाड़ी, सुवर्ण कुठारम, गृहीत्वा मतलब लेकर, बहि ही मतलब बाहर, आगच्छति आते हैं, सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आते हैं। सह वदति, सह मतलब काष्टिकः, हाँ, काष्टिकः वदति मतलब वह बोलता है, वदति मतलब बोलता है। अब सॉरी, वह मतलब देवता, सह वदति मतलब देव बोलते हैं। अपि एषः तव कुठारः, यह आपकी कुल्हाड़ी है, यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है। तव मतलब तुम्हारी, कुठारः मतलब कुल्हाड़ी। अपि एषः, एषः मतलब यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है, ऐसे पूछते हैं उसको। तो काष्टिकः वदति, अभी काष्टिकः बोलता है, काष्टिकः मतलब लकड़हारा बोलता है। न एषः मम कुठारः, यह एषः मम मेरी, कुठारः कुल्हाड़ी नहीं है। न एषः मम कुठारः, नहीं यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तदनंतरम, तद अनंतरम उसके बाद, उसके बाद देवः रौप्य कुठारम दर्शयति, देव चांदी की कुल्हाड़ी बताते हैं। रौप्य कुठारम, रौप्य मतलब चांदी की, और कुठारम मतलब कुल्हाड़ी, दर्शयति मतलब दिखाते हैं। काष्टिकः मतलब लकड़हारा, वुड कटर, तदपि वह भी नहीं स्वीकार करता, न स्वीकरोति, वह लकड़हारा उसे भी, तदपि, तद मतलब नपुंसकलिंग, हमने कल गेम खेला था एक, है ना। तत् कुठारम, तो तत् कुठारम न स्वीकरोति, तदपि न स्वीकरोति। अन्ते देवः लोह कुठारम आनयति, अंत में एट लास्ट देव लोह कुठारम, लोह मतलब लोहा, आयन, लोहे की कुल्हाड़ी, कुठार एक्स लेकर आते हैं, लाते हैं। आनयति मतलब लाते हैं। उसके बाद अंत में देव लोहे की कुल्हाड़ी लाते हैं। काष्टिकः वदति, वुडकटर कहता है ना। वुडकटर मतलब लकड़हारा बोलता है। वदति मतलब कहता है, बोलता है, इस तरह से। आम, हाँ, आम मतलब यस, हाँ, और न मतलब नहीं। आम एषः एव मम कुठारः, पहले उसने बोला था न एषः मम कुठारः, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, न, और अभी वो कह रहा है आम, हाँ, यह मेरी कुल्हाड़ी है। एषः एव, यह ही, एव मतलब ही, यही मेरी कुल्हाड़ी है। प्रसन्न,
खुश देव, देवः मतलब देव, प्रसन्न देव, तस्मै उसके लिए, सभी कुल्हाड़ी, यच्छति सर्वान कुठारान सभी कुल्हाड़ी, यच्छति दे देते हैं। अहो काष्टिकस्य निस्पृहता सत्यप्रियता च, अहो लकड़हारे की जो निस्पृहता है, यानी स्पृहा मतलब इच्छा होता है, और निस्पृहता मतलब जो बोलते हैं ना, कोई भी फ्री में न लेने की इच्छा, इस तरह से निस्पृहता। किसी को कुछ मिल जाता है यूं ही तो लेने में क्या हर्ज है, ऐसी एक सोच रहती है। और किसी किसी को क्या रहता है कि नहीं, अगर वो मेरा नहीं है तो मैं उसे नहीं लूंगा, फिर चाहे उसे मेरा कितना भी लाभ क्यों ना हो, तो उसे निस्पृहता कहते हैं। तो ऐसे निस्वार्थ भाव कहते हैं, निस्पृहता मतलब निस्वार्थ भाव। तो अहो काष्टिकस्य निस्पृहता सत्य प्रियता च, और सच के लिए जो उसका प्यार है, सत्य के लिए प्रेम जो है, वो उसका कितना विशेष है। अहो, ओहो जो है ना, वो एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये। अहो काष्टिकस्य निस्पृहता सत्य प्रियता च। यह कहानी हमने इसके साथ इसलिए ली क्योंकि राम काल जो था वह एक ऐसा काल था जब सभी के चारित्र जो है वो इतने संपन्न थे, इतने निस्पृह थे, सत्य प्रिय थे। और यह सिर्फ राम के परिवार में ही नहीं, सिर्फ दशरथ के परिवार में ही नहीं, पर प्रजाजन में भी, सामान्य जन में भी यह सारे जो नैतिक मूल्य जो है वो इतने विस्तृत थे कि कोई भी किसी का कुछ भी यूं ही नहीं लेना चाहता था। तो ऐसा एक काल हम भी चाहते हैं कि वो आए और हम ऐसी कहानी राम की जब भी वंदना करते हैं तो इसके साथ हमने यह सत्य प्रिय काष्टिक छोटी सी और बहुत ही अच्छी, इसमें ग्रामर भी काफी हमने सीख लिया। तो ये हमने कहानी आज की, कल की जो थी उसकी रिवाइज की। अभी इसी के अनुरूप हम एक सुभाषित लेते हैं। यह सुभाषित है, हम पढ़ते हैं एक एक चरण दो दो बार। पहली बार सुनिए, दूसरी बार साथ में बोलने का प्रयास कीजिए। सुखमापतितं सेव्यं, सुखमापतितं सेव्यं, दुःखमापतितं तथा, दुःखमापतितं तथा, चक्रवत् परिवर्तन्ते, चक्रवत् परिवर्तन्ते, दुःखानि च सुखानि च, दुःखानि च सुखानि च। अभी पूरा एक साथ बोलेंगे। सुखमापतितं सेव्यं, दुःखमापतितं तथा, चक्रवत् परिवर्तन्ते, दुःखानि च सुखानि च। सुखमापतितं सेव्यं, दुःखमापतितं तथा, चक्रवत् परिवर्तन्ते, दुःखानि च सुखानि च। ठीक है, तो ये हमने सुभाषित किया। इसका अर्थ उसके साथ लिखा गया है, फिर भी एक बार मैं बता देती हूँ। आया हुआ सुख सहना चाहिए, वैसे ही आया हुआ दुख भी सहन कर लेना चाहिए। सुखम आपतितम सेव्यम, आया हुआ दुख हम लोग सहन कर लें, और आया हुआ दुख भी वैसे ही, तथा मतलब वैसे ही सहन कर ले, क्योंकि भाई चक्रवत् परिवर्तन्ते दुःखानि च सुखानि च, चक्रवत् परिवर्तन्ते दुःखानि च सुखानि च। चक्र की तरह दुख और सुख
ये एक पहिए की तरह, व्हील की तरह गोल गोल घूमते रहते हैं, तो कोई भी एक स्थिर नहीं है। अगर आज दुख है तो कल सुख भी होगा, और सुख के बाद फिर से दुख भी होगा। तो हम कोई भी एक स्टेट में रह नहीं सकते हैं। ये चक्रवत, चक्र की भांति, चक्र की तरह, व्हील के जैसे, लाइक द व्हील, परिवर्तनते, चेंज, कीप ऑन चेंजिंग, परिवर्तनते, कीप ऑन चेंजिंग, दुखानी च सुखानी च, दुख मतलब बहुत सारे दुख, सुख, सुखानी मतलब, दुखानी मतलब बहुत सारे दुख, और सुखानी मतलब बहुत सारे सुख। ये प्लूरल में है। एक होता है तो दुखम, और बहुत सारे है तो दुखानी, और एक है तो सुखम, और बहुत सारे है तो सुखानी। क्योंकि यह नपुंसकलिंगी शब्द है, दुखम, सुखम। तो इस तरह से दुखानी, सुखानी। तो दुख और सुख तो जीवन में आते ही रहते हैं, चक्र की तरह बदलते ही रहते हैं। तो इसीलिए हमेशा, जिस तरह से सत्यप्रिय काष्टिक के जीवन में पहले दुख आया, जब उसकी कुल्हाड़ी गिर गई, तो अभी मैं कल से कैसे कमाऊंगा, कैसे खाऊंगा, ये उसकी चिंता थी, चिंताग्रस्त था, बहुत बड़ा दुख आ गया। और फिर बाद में जब उसे उसकी कुल्हाड़ी लोहे की मिल गई तो उसे सुख आया। और फिर बाद में जब भी देव ने उसे यह दी, तीनों भी कुल्हाड़ियां दे दी, तो वापस से सुखाया। तो सुखा नहीं, मतलब कभी कभी ऐसा होता है जी, सारे के सारे दिन अच्छे जाते हैं, और कभी ऐसा लग रहा है ये कौन से कैसे दिन चल रहे हैं, सब बुरे दिन चल रहे हैं। लेकिन जो समान भाव वाला व्यक्ति रहता है, वो दुख और सुख में आराम से उसे सहन कर लेता है। हाँ ठीक है, आया है तो खा लो, कभी फेवरेट फूड भी आता है, तो कभी नहीं पसंद है वो भी आता है, तो जो भी है हमारे थाली में जो परोसा गया है वो प्रसाद समझकर खा लेना चाहिए। ठीक है। फिर कभी पाव भाजी भी मिल सकती है, और कभी रोटी भाजी भी मिल सकती है। तो इस तरह से हम समझकर खाएं, और जीवन में भी इस तरह से हम लोग अपना एटीट्यूड बनाए रखें। अभी ये सब के बाद फिर से एक बार गेम खेल लेते हैं। फिर से मैं उसकी पॉइंट्स एक बार बता देती हूँ। कल जिन्होंने खेला था उनके लिए एक फिर से हो जाएगा, और आज जो नए आए हैं उनके लिए समथिंग न्यू है। पुल्लिंग जो है संस्कृत में, हम इस गेम में अकारांत पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है। जो भी नेम्स एंडिंग इन अ आर पुल्लिंग, लाइक राम, भरत, सुरेश, रमेश, गिरीश, कैलाश, इस तरह से जो भी अ से पूरे होने वाले नाम हैं वो सारे पुल्लिंग हैं। और आ और ई से पूरे होने वाले जो भी नाम हैं वो स्त्रीलिंग है। जैसे बिजली, फिर यामिनी, फिर सीता, नंदिनी, नंदिता। ये आ और ई से पूरे होने वाले जो शब्द है वो स्त्रीलिंगी शब्द है। ठीक है। अगर पुल्लिंग है तो हम उसके लिए सह बोलेंगे। ठीक है। सह। काष्ठिक तो अ से पूरा हुआ, तो उसके लिए हमने कहानी में क्या देखा, सह। देवः, तो वो अ से पूरा होने वाला है, तो उसके लिए क्या देखा, सह, है ना। देवः सह, काष्ठिक सह। इस तरह से, तो पुल्लिंग शब्द है तो हम बोलेंगे सह, यानी वह। और स्त्रीलिंग है तो सा, क्या बोलेंगे, सा। जैसे सा सीता, सा रमा, सा गीता, सा नलिनी, सा नंदिनी, है ना। इस तरह से। अभी उसके बाद है नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग जो शब्द है ना, वो एंडिंग इन म होते हैं। जैसे कुठारम, फिर जैसे वनम, जलम, दुग्धम, घृतम, पायसम,
ये सारे जो म से एंडिंग होते हैं वो नपुंसकलिंग शब्द है। ठीक है, तो मैं शब्द बोलती हूँ और आप अपने अपने आप को टेस्ट करिए कि ये कौन सा आएगा, सह आएगा कि सा आएगा। ठीक है, सह, सा और तत्। नपुंसकलिंग के लिए हम तत् बोलेंगे। ओके, सह रामः, सा सीता और तत् वनम। ठीक है, म से पूरा होता है तो हम वर्ड यूज करेंगे तत्। ठीक है, सह सा तत्, इस तरह से यूज करेंगे। यह गेम हमारा शुरू होता है। सह मतलब दैट होता है। अभी दैट बॉय, दैट गर्ल एंड दैट थिंग, इस तरह से हम ये गेम जा रही है। ठीक है, याद रह गई बात। सह दैट बॉय, सा दैट गर्ल एंड तत् दैट थिंग, इस तरह से हम खेलेंगे। अभी मैं बोलती हूँ, अभी मैं 5 लोगों को अनम्यूट कर रही हूँ, वो आंसर्स देंगे, फिर दूसरे 5 का राउंड आएगा। ठीक है, और बाकी के लोग अपने आप में कर सकते हैं, अपना गेस्ट वर्क लगा सकते हैं। ओके, सीता, सा, राइट। लक्ष्मण, सह, राइट, सह। वनम, तत्, तत्, तत् वनम। ठीक है, हाँ। रावणः, हाँ, सह, सह, रावणः, अह एंडिंग इन अ, और पूरा होने वाला है। रावणः सह। भरतः, सह, कौशल्या, सा, फलम, तत्, फलम, वेरी गुड। अयोध्या, सा, लंका, तत्, लंका सा, लंका आ एंडिंग इन आ, सा। नगरी, सा, नगरी सा। अरण्यम, तत्, अरण्यम, अभी नेक्स्ट की बारी। ठीक है, अभी अहम छात्रा, मैं स्टूडेंट हूँ, अहम छात्रा। मम नाम पायल जानी। हम सभी अपने इंट्रोडक्शन के लिए, अपने परिचय के लिए यह वाक्य लिख सकते हैं। अहम, मैं, आई, हु एम आई, अहम शिक्षकः, अहम शिक्षिका, अहम छात्रः, अहम छात्रा। पुल्लिंग है तो अह, स्त्रीलिंग है तो आ, इस तरह से होता है ना। अभी जो नाम होगा, अभी किसी का नाम एंडिंग इन ई है तो वही रखेंगे, जो नाम है उसे हम नहीं बदल सकते हैं। तो इस तरह से हम चलेंगे। अहम छात्रः, मम नाम राहुलः, मम माता विद्या, मेरी माता विद्या, मम पिता सुरेशः, मेरे पिता सुरेश। अहम मुंबई नगरे निवसामि, मैं मुंबई नगर में रहता हूँ। अहम पंचमी कक्षायां पठामि, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। ठीक है, पठामि तो पढ़ती हूँ, इस तरह से। ये इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। अभी ये मेरी बात हो गई। अभी त्वम मतलब तुम, किसी बच्चे से बात करते हैं तो हम क्या बोलेंगे? त्वम। हाँ, त्वम छात्रः, तुम छात्र हो। तव नाम किम, तव नाम किम मतलब तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, मम नाम मेरा नाम, तव नाम तुम्हारा नाम। लेकिन अगर हम किसी बड़े से पूछते हैं तो तव नाम पूछेंगे नहीं, तो क्या पूछेंगे?
भवतः नाम किम, ऐसे पूछेंगे। कोई रिस्पेक्टेबल है, कोई एल्डरली है, कोई बुजुर्ग है या कोई सम्माननीय है, तो उन्हें क्या पूछेंगे? भवतः, आपका नाम क्या है? भवतः नाम किम। ठीक है, इस तरह से अगर किसी को आप कहना है तो क्या बोलेंगे? त्वम नहीं बोलेंगे, भवान बोलेंगे। पुल्लिंग है, कोई भाई साहब है तो बोलेंगे भवान। भवान किम इच्छसि, आप क्या चाहते हैं? अगर कोई बहन से पूछना है तो भवती किम इच्छसि, आप क्या चाह रही हो, क्या चाहती हो, इस तरह से। तो भवान इज फॉर पुल्लिंग, पुल्लिंग के लिए हम भवान इस्तेमाल करते हैं शब्द, और स्त्रीलिंग के लिए भवती। ठीक है, तो ये आपके लिए है। अहम, त्वम, अथवा भवान, अथवा भवती। ठीक है, अभी सह, वह, सा, वह, सह वह लड़का, सा वह लड़की, मतलब वह थिंग, वह चीज, नपुंसकलिंग। अभी यहाँ क्या है? यहाँ है तो उसको क्या बोलेंगे? वहां जो है उसे तत्र बोलते हैं, तो तत्र सह तिष्ठति, वह वहां खड़ा है। सह तत्र तिष्ठति, वह वहां खड़ा है। अभी यहाँ पर क्या है? तो अत्र एषः तिष्ठति, यहाँ यह खड़ा है। अगर लड़की है तो क्या बोलेंगे? अत्र एषा तिष्ठति, यहाँ यह खड़ी है। एषा अत्र तिष्ठति, यह अत्र मतलब यहाँ, एषा मतलब यह लड़की, यहाँ यह लड़की बैठी है तो उपविशति, खड़ी है तो तिष्ठति, बैठी है तो उपविशति, बैठती है और खड़ी रहती है तो तिष्ठति, इस तरह से। अभी सह, सा, तत्, एषः, एषा, एतत्। एषः यह लड़का, एषा यह लड़की, एतत् यह चीज। ठीक है, अभी कह, का, किम। कह मतलब कौन लड़का, का मतलब कौन लड़की, और किम मतलब क्या चीज। ठीक है, तो किम नपुंसकलिंग के लिए सह, सा, तत्, एषः, एषा, एतत्। कह, का, किम। हाँ, तो ये इतनी चीजें हमने जानी। अभी अहम भी जाना, भवान और भवती भी जाना। आम, आम मतलब क्या होता है? यस, और इसको क्या बोलते हैं? न, 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 न मतलब नहीं। आम, हाँ, न, नहीं। ठीक है, और हाँ या नहीं ऐसे पूछना है तो आम न वा, आम न वा। हाँ, यस और नो, हाँ के ना। तो के लिए, या के लिए, और के लिए कौन सा वर्ड है? वा। हाँ, है कि नहीं है? अस्ति वा नास्ति। अस्ति मतलब है, नास्ति मतलब नहीं है। हमने दोनों देखा है, रामा नास्ति परायणम। नास्ति मतलब न अस्ति, और अस्ति मतलब यही है। वो बोलते ऐसा एव मम कुठारः अस्ति, यही मेरी कुठार है। अस्ति मतलब है और नास्ति मतलब नहीं है। अस्ति नास्ति, अस्ति वा नास्ति ऐसे पूछ सकते हैं हम, है कि नहीं है। ये छोटे छोटे शब्द हम घर में भी उपयोग कर सकते हैं। संस्कृत सीखने का एक ऐसा भी हमारा उद्देश्य है कि हम अपने घर में छोटे छोटे वाक्य संस्कृत में उपयोग करें, तो
हमारा जो भाषा का स्तर भी है ना वह काफी इम्प्रूव हो जाएगा। हम बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ यह शब्द का उपयोग करके इस भाषा को हमारे फैमिली की भाषा, हमारी कुटुंब की भाषा बना सकते हैं छोटे छोटे वाक्य प्रयोगों से। अत्र यहाँ, तत्र वहां, अत्र अहम अस्मि यहाँ मैं हूं, तत्र त्वम असि वहां तुम हो, अथवा तत्र भवन्तः स्तः सन्ति, तत्र भवन्तः सन्ति। ठीक है, इस तरह। अभी अत्र, तत्र, कुत्र, कुत्र मतलब कहाँ, कुत्र मतलब कहाँ। भवती कुत्र निवसति, भवती आप कहाँ रहती हो, भवती कुत्र निवसति, इस तरह से आप कहाँ रहती हो, ऐसा है। ठीक है, अभी अत्र एव निवसति यहीं रहती हो, न अन्यत्र, अन्यत्र कहीं और रहती हूँ। यहाँ नहीं, आप कोई बहन अपना सही एड्रेस किसी को बताएगी नहीं, अगर वो प्रॉपर समझदार होगी। कोई पूछेगा आप यहाँ रहती हो, इसी शहर में रहती हो, तो बोलेगी ना अन्यत्र, प्रॉपर नहीं जवाब देगी, तो अन्यत्र कहीं और। और देवः कुत्र अस्ति, देवः सर्वत्र अस्ति, देवः सर्वत्र अस्ति सभी जगह, अत्र, तत्र, कुत्र, अन्यत्र, सर्वत्र, एकत्र, वयं सर्वे अत्र एकत्र, एकत्र मतलब साथ, एक साथ, इस तरह से। अभी हमने किसका पूछना है, तो क्या बोलेंगे, कस्य। शुभम कस्य पुत्रः अस्ति, शुभम कस्य पुत्रः अस्ति, वैष्णवी कस्या पुत्री अस्ति, तो कस्य मतलब किसका, किसका बेटा है, और किसकी बेटी है, तो कस्य मतलब किसका और कस्या मतलब किसकी। अभी तस्य मतलब किसका, कस्य मतलब किसका, मैस्क्यूलाइन को लेकर, पुल्लिंग को लेकर, और अगर स्त्रीलिंग को लेकर पूछना है तो तस्याः अथवा कस्याः। ठीक है, तस्याः मतलब उसकी, तस्याः पुत्री, कस्याः मतलब किसकी, फिर मम मतलब मेरी या मेरा, जो भी है, मम मतलब मेरा। अभी भवतः आपका मतलब भवतः, भवतः नाम किम, मैं आपको पूछती हूँ, मम नाम पायल अस्ति, भवतः नाम किम, आपका नाम क्या है। हाँ, कोई भाई से पूछना है तो भवतः नाम किम, और अगर किसी बहन से पूछना है तो क्या पूछेंगे, भवत्याः नाम किम, आप बहन जी आपका नाम क्या है, भवत्याः नाम किम। ठीक है, तो ऐसा हम उपयोग करेंगे, भवतः, भाई साहब आपका नाम क्या है, भवतः नाम किम, बहन आपका नाम क्या है, भवत्याः नाम किम। ठीक है, अभी बच्चों के बारे में, जैसे बालकस्य, बालिकायाः, बालकस्य मतलब बच्चे का, लड़के का, उस बालक का। हाँ, और अगर बालिका है तो क्या बोलेंगे, बालिका, फिर पीछे या लगाएंगे और विसर्ग लगाएंगे, बालिका याह, विसर्ग, दो बिंदी है ना, तो बालिका यहाँ मतलब बालिका का, बालकस्य पुस्तकम, बालक की पुस्तक, और बालिका की पुस्तक तो बालिकायाः पुस्तकम। ठीक है, अभी लेखन्या, लेखनी जो शब्द है वो इकारांत है, तो इकारांत नाम जिसका है तो उसके लिए लेखन्याः इस तरह से है। हाँ, इस तरह से उसका उपयोग होगा, लेखनी का, हाँ, लेखनी की स्याही,
लेखन्या स्याही, मसी, मसी बोलते हैं उसको, इंक इन द पेन, तो लेखन्या मसी समाप्तम, ऐसा कहना है कि मेरी पेन की इंक खत्म हो गई है, तो क्या लेखन्या मसी समाप्तम, ठीक है, इस तरह से। पुस्तकस्य, अभी नपुंसकलिंग है तो पुस्तकस्य, पुस्तकम पुस्तकस्य, लेखनी लेखन्या, बालिका बालिकाया, बालकः बालकस्य, इसका है तो ये संबंध सूचक है, जैसे रामः रामस्य, सीता सीतायाः। अभी इकारांत में समझो जानकी, तो जानक्या, जानकी है तो जानक्या, इस तरह से। और वनम है तो वनस्य, जलम है तो जलस्य, दुग्धम दुग्धस्य, तो इस तरह से चलता है, ठीक है। अभी ये हमने देखा एक छोटा सा गीत जो हमने कल नहीं लिया था, ऐसा कुछ नया लेते हैं ताकि कुछ तो हम लोग डिफरेंट आज करें। तो एक छोटा सा गीत है, इसमें भी काफी एषः वगैरह है, कुछ लोगों को पता होगा, मैं बोलती हूँ, ये इसमें से हाँ, एषः स्नेहालुतातः, इसका डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है, तो आप ऐसे ही सुनिए और दोहरा सकते हैं। स्लोली मैं बोल रही हूँ, धीमे से बोल रही हूँ, आप रिपीट कर सकते हो। एषः स्नेहालुतातः, अस्य नाम खलु अंगुष्ठः, निकटे निवसति ननु माता, नाम तर्जनी तस्याः, ज्येष्ठा पुत्री दीर्घतमा, नाम मध्यमा तस्याः, तस्या भगिनी मनोरमा, अस्ति ननु सा अनामिका, अन्ते भवति कनिष्ठ बाला, तस्याः नाम कनिष्ठिका, हस्तद्वयेन प्रणमामि, आशीर्वादं विन्दामि। इसमें एषः अस्य, यह इसका है ना, एषः स्नेहालुतात, तो यह स्नेहालुतात मतलब फादर पिता, स्नेहालु मतलब लविंग केयरिंग बोलते हैं ना, प्रेमल, इस तरह से। अस्य इस इनका, एषः अस्य इसका नाम, अंगुष्ठः, फिर निकटे निवसति ननु माता, निकटे मतलब पास में, निवसति मतलब रहती है, ननु माता, माता मतलब मदर, नाम तर्जनी तस्याः, इसका नाम क्या है, तर्जनी। काफी लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो ये समथिंग न्यू। अंगुष्ठः, तर्जनी, हर एक फिंगर के डिफरेंट नेम्स है, तर्जनी। ज्येष्ठा पुत्री दीर्घतमा, तो ये जो है मिडल फिंगर है, उसका नाम मध्यमा है, हम लोग इंग्लिश में मिडल फिंगर कहते हैं। नाम मध्यमा तस्याः, देखो पुत्री है तो स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है तो तस्याः, तस्याः नाम किम, तस्याः नाम मध्यमा, हाँ उसकी बहन है, भगिनी, तस्या भगिनी बहन है, बहन का नाम क्या है, बहन बहुत सुंदर है, मनोरमा, मनोरमा सुंदर, तो उसका नाम अस्ति ननु सा अनामिका, इसका नाम अनामिका है। रिंग फिंगर हम लोग बोलते हैं, डायमंड फिंगर भी बोलते हैं, अस्ति ननु सा अनामिका। अन्ते भवति कनिष्ठ बाला, लिटिल फिंगर, अन्ते भवति कनिष्ठ बाला, तस्याः नाम कनिष्ठिका, उसका नाम कनिष्ठिका है, ठीक है। हस्तद्वयेन, एकम द्वे, नंबर हमने पढ़ा था द्वे, दोनों हाथों से, द्वयेन तेन, इस तरह से हम लोग बोले, रामेण, इस तरह से द्वयेन, तो हस्त हैंड्स,
द्वयेन दोनों हाथों से, प्रणमामि प्रणाम करती हूँ, करता हूँ, आशीर्वादम विंदामि आशीर्वाद प्राप्त करती हूँ। ठीक है, आशीर्वादम विंदामि। ये हमने एक छोटा सा सॉन्ग आज सीखा जो कल हमने नहीं सीखा था। शिविर गीत ले लेते हैं, उसका डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और मैं अनम्यूट करती हूँ सभी को, तो आप सभी ये डॉक्यूमेंट देखकर गा सकते हो साथ में। ठीक है। पठत संस्कृतम वदत संस्कृतम, पठत संस्कृतम वदत संस्कृतम, लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि, लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि, पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं, पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं, लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि, लसतु संस्कृतं गृहे गृहे च पुनः, ज्ञानवैभवं वेदवाङ्मयं, ज्ञानवैभवं वेदवाङ्मयं, लसति यत्र भवभयापहारि मुनिभिरर्जितं, लसति यत्र भवभयापहारि मुनिभिरर्जितं, कीर्तिरर्जिता यस्य प्रणयनात्, कीर्तिरर्जिता यस्य प्रणयनात्, व्यास भास कालिदास बाणमुख्य कविभिः, व्यास भास कालिदास बाणमुख्य कविभिः, पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं, लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि, लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि, स्थानमूर्जितं यस्य मन्वते, स्थानमूर्जितं यस्य मन्वते, वाग्विचिन्तका हि वाक्षु यस्य वीक्ष्य मधुरतां, वाग्विचिन्तिका हि वाक्षु यस्य वीक्ष्य मधुरतां, यद्विना जना नैव जानते, यद्विना जना नैव जानते, भारतीय संस्कृतिं सनातनाभिधाम्बरां, भारतीय संस्कृतिं सनातनाभिधाम्बरां, पठत संस्कृतं लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि, जयतु संस्कृतं संस्कृतिस्तथा, जयतु संस्कृतं संस्कृतिस्तथा, संस्कृतस्य संस्कृतेश्च प्रणयनाच्च मनुकुलं, संस्कृतस्य संस्कृतेश्च प्रणयनाच्च मनुकुलं, जयतु संस्कृतं जयतु मनुकुलं, जयतु जयतु संस्कृतं, जयतु जयतु मनुकुलं, जयतु जयतु संस्कृतं, जयतु जयतु मनुकुलम्, संस्कृतं वदत संस्कृतं, लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि, लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि। अभी प्रार्थना करेंगे और कल फिर मिलेंगे। आपको कोई भी डाउट्स है, आपके कोई भी व्यूज है, कुछ भी कहना चाहते हैं तो प्लीज मैसेज कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग
इस शिविर का लाभ ले सकें। और यह सारा जो व्याकरण जो कोर्स है वो संस्कृत भारती का कोर्स से हम कर रहे हैं। तो यह हम प्रार्थना करके समापन करें। अभी एक और सूचना देना चाहती हूँ, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं हम, ये शिविर कर रहे हैं उसका। तो अगर आप उस ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो प्लीज आप अपना उसमें एग्री करते हैं तो हमें मैसेज कीजिए उस तरह से, और अपना नंबर शेयर कर सकते हैं। नंबर आप लिख लीजिए 9223499499। इस नंबर पे आप अपना नंबर शेयर करिए एंड just say that I wish to be the part of this WhatsApp group of Shibiram April 2020। ठीक है, अभी प्रार्थना करते हैं। धन्यवादः पुनर्मिलामः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।